नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें से यानी कि भारत के झील से इम्पॉर्टेंट एग्जाम में सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर की झील कौन सी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है। तो जम्मू कश्मीर की झील है, सबसे पहला झील है बुल्लर झील। ठीक है, बुल्लर झील कहाँ स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील स्थित है। आपको पता होगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यानी कि भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील है बुल्लर झील। ठीक है, बुल्लर झील जो है भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, जो कहाँ स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर दूसरा है डल झील। ठीक है, डल झील जो श्रीनगर के किनारे स्थित झील है। ये जो डल झील है ना, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में ये डल झील उसके किनारे स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, बुल्लर झील जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील, और दूसरा है डल झील जो श्रीनगर के किनारे स्थित है, डल झील। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाता है बेरीनाग झील। ठीक है, बेरीनाग झील, चौथा है शेषनाग झील, और पांचवा है अनंतनाग झील, और छठा है नागीना झील। ठीक है, कौन कौन सा है, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागीना झील। ठीक है, इधर जितना भी है नाग है, देख लीजिए लास्ट में कितना है, नाग। ठीक है, नागिना यानी नाग सांप के बारे में यार डिस्कस कर ही रहा है। ठीक है, तो जितने भी नाग का है, ठीक है, वो सब कहाँ स्थित है, तो वो सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बुल्लर झील आपको पता होगा भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, ये तो आपको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डल झील है जो श्रीनगर के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आ जाता है बेरीनाग झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, और छठा है नागिना झील। टोटल ये जो झील है सब कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, एक बार मैं आपको रटवा देता हूँ। ठीक है, बुल्लर झील, डल झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिना झील। बुल्लर झील जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील, और डल झील जो श्रीनगर के किनारे स्थित है, डल झील। तीसरा बेरीनाग झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, नागिना झील। सबके लास्ट में क्या है, नाग है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना जिसके लास्ट में नाग है वो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, लास्ट में आ जाता है नागिना झील। ठीक है, बुल्लर झील, डल झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिना झील सब कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात कर ले जम्मू कश्मीर के बारे में, तो देखिए जम्मू कश्मीर को जब 370 धारा हटा है तो इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, और दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश को घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है, और लद्दाख के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है वो है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, लद्दाख में टोटल 2 जिला है, कौन कौन है, लेह और कारगिल, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में टोटल 22 जिला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि बुल्लर झील जो भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कहाँ स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिना झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और देखिए अगर आप नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, दचिग्राम नेशनल पार्क वो कहाँ स्थित है, तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं, वो तो अब जम्मू कश्मीर में डिस्कस कर लिए, अब आया था उड़ीसा के झील के बारे में। दूसरा हो जाता है उड़ीसा की झील, कौन कौन सी है, देखिए चिल्का झील है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट झील है जो खारे पानी का एक लैगून झील है। ठीक है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं। लैगून का मतलब क्या होता है, देखिए मान के चलिए ये समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है, ये हो गया आपका झील। ठीक है, ये हो गया झील। ठीक है, देखिए समुद्र का पानी अगर झील के अंदर आ जाए, ठीक है, और झील का पानी समुद्र के बाहर जाए, उसी को बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, ये मेरा हो गया चिल्का झील मान के चलिए, और ये हो गया क्या, समुद्र। तो पानी अंदर और बाहर होते जाए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं लैगून। ठीक है, तो चिल्का झील वैसे ही है, इसीलिए इसे लैगून झील भी बोला जाता है। और ये खारे पानी का झील है। कैसा झील है, खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, जो कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में, तो देखिए सबसे पहले तो जानिए उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था, 1 अप्रैल ठीक है 1936 को इसका स्थापना होता है। किसका, उड़ीसा का। ठीक है, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर, लिंगराज मंदिर। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल है गणेशी लाल। ठीक है, कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जो अभी बताए हैं।
खारे पानी का एक लैगून झील है, ठीक है। और हीराकुंड बांध जो महानदी पर है वो कहाँ स्थित है, तो वो भी उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में इतना पॉइंट सबको याद रखना है। जैसे कोणार्क मंदिर, ठीक है, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, वो भी कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। रथ यात्रा कहाँ निकलता है, तो उड़ीसा में ही निकलता है, ठीक है ना। और कोणार्क मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उड़ीसा की झील कौन सी है, चिल्का झील, जो खारे पानी का एक लैगून झील है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं मणिपुर का झील। देखिए मणिपुर का झील कौन सा है, तो मणिपुर का झील है लोकटक झील। कौन सा है, लोकटक झील जो है वो मणिपुर का झील है। और ये उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मीठे पानी का झील कौन सी है, तो लोकटक झील, जो कहाँ स्थित है, ये मणिपुर का एक झील है। तो आपको याद रखना है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक, ठीक है। लोकटक झील जो है उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, जो मणिपुर का झील है, ठीक है। देखिए मैं आपको वो सब करवा रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल लड़ सकता है, फालतू की झीलें मैंने नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जो एग्जाम में सवाल बन सकता है मैं उसी को उठाया हूं। जैसे मणिपुर का झील, लोकटक झील, चिल्का झील से सवाल बनता है, ठीक है। डल झील, बुल्लर झील, ठीक है ना, उस सबसे सवाल बनता है, इसीलिए मैं उन लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो मणिपुर का झील कौन है, लोकटक झील, जो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे मीठे पानी की झील है। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं मणिपुर के बारे में, हमको पता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क वो कहाँ स्थित है, वो भी मणिपुर में स्थित है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो कहाँ स्थित है, वो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और लोकटक झील के बारे में बात कीजिएगा तो मणिपुर का झील है लोकटक झील, जो उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। मणिपुर के राजधानी क्या है, तो इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है, तो मणिपुर के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, ठीक है। सत्यपाल मलिक जो है मणिपुर के क्या है, राज्यपाल है, ठीक है। और कॉनरॉड संगमा जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री है, ठीक है। आपको याद रखना है मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरॉड संगमा, और राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिक्किम का झील कौन सा है। देखिए सिक्किम का झील, ये इसको हम चोलामू झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्किम का झील चोलामू झील है। क्या है, चोलामू झील, जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो वह है चोलामू झील, जो कहाँ स्थित है, सिक्किम की एक झील है चोलामू झील, जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है किस राज्य में पड़ता है, तो सिक्किम राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि सिक्किम के बारे में, सिक्किम राजधानी क्या है, गंगटोक, और सिक्किम के जो राज्यपाल है वो है गंगा प्रसाद, और मुख्यमंत्री है मुख्यमंत्री कौन है, तो तमांग, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल है गंगा प्रसाद, ठीक है। सिक्किम की झील कौन सी है, चोलामू झील, जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है इसका, चोलामू झील। मणिपुर का झील है लोकटक झील, उड़ीसा की झील है चिल्का झील। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, और चिल्का झील खारे पानी का लैगून झील है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हमको बताया था जम्मू कश्मीर में बुल्लर झील, डल झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिना झील। बुल्लर झील भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील, डल झील श्रीनगर के किनारे स्थित झील है। अगर हम डिस्कस करेंगे केरल के बारे में, केरल की झील कौन सी है, तो वेवनाड झील, ठीक है। वेवनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। आपको याद रखना है कि केरल की झील है वेवनाड झील, और वेवनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और इस वेलिंगटन द्वीप में ही भारत का छोटा राजमार्ग NH-47A स्थित है, ठीक है। अब देखिए आपको समझना है, ठीक है, फिर से देखिए कि केरल की झील कौन सी है, वेवनाड झील, और वेवनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है कि वेवनाड झील में कौन सी द्वीप स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप, और इस वेलिंगटन द्वीप में ही भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A स्थित है। यहां से सवाल यह भी बन सकता है कि किस द्वीप में भारत का सबसे छोटा राजमार्ग
NH-47A स्थित है। तो वेलिंगटन द्वीप में भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A स्थित है। ठीक है, आपको ऐसे भी याद रखना है। तो केरल की झील कौन सा था? वेम्बनाड झील। जो वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है और इस वेलिंगटन द्वीप में ही भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A स्थित है। ठीक है, तो केरल की झील कौन सा था? तो वेम्बनाड झील, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में, तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केरल के राज्यपाल के बारे में, तो आरिफ मोहम्मद खान जो है केरल के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो एक नदी बहती है पेरियार नदी, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। वो सब कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो केरल की झील कौन सा था? वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और इस वेलिंगटन द्वीप में ही भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A स्थित है। सवाल ये भी बन सकता है कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-47A। ठीक है, और सबसे बड़ा राजमार्ग तो NH-44 जो है, NH-44 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का झील। देखिए उत्तराखंड का झील, तो देवताल झील, खुरपा ताल झील, सात ताल झील, नैनीताल झील। ठीक है, उसके बाद राकस ताल झील, उसके बाद माला ताल झील। सबके लास्ट में ताल है। क्या है? ताल। ठीक है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है, जिसके लास्ट में ताल हो वो सब कहाँ है? स्थित है उत्तराखंड में। यानी कि देवताल, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल और राकस ताल झील और माला ताल झील। इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मैंने ताला खरीदने गया था और उत्तराखंड में गया तो उत्तराखंड के झील में गिर गया। ठीक है, तो सब क्लास में ताल है। देखिए ताला खरीदने गया था, ठीक है, और उत्तराखंड में उतरा। कहाँ उतरा? तो उत्तराखंड की झील में उतरा और मेरा ताल जो है झील में गिर गया। तो कौन कौन सा ताल हो जाएगा? देवताल झील, मतलब ताला गिर गया। ठीक है, तो खुरपा ताल झील और सात ताल झील, नैनीताल झील, सबके लास्ट में ताल है। ठीक है, राकस ताल झील और माला ताल झील। ठीक है, तो ताल से ताला याद रख सकते हैं। ताला खरीदने गया था और उत्तराखंड के झील में उतरा और मेरा ताला जो है, सभी देवताल के लास्ट में जितने भी देवताल है उनमें ताला मेरा गिर गया। ठीक है, देवताल झील, खुरपा ताल झील, सात ताल झील, नैनीताल झील, राकस ताल झील और माला ताल झील। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। अगर आपसे समर कैपिटल पूछे तो गैरीसेन जो है उत्तराखंड की समर कैपिटल है। ठीक है, और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। ये किसकी जगह लिए हैं? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दिए थे और इन्होंने शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद का आह्वान किए हैं। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, इसका स्थापना हुआ था 1936 को, यानी 1936 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। किसका? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जब कहाँ स्थित है? तो ये भी सब राष्ट्रीय उद्यान जो है सब उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है सब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, एक लाइकेन पार्क बनाया गया है, भारत का एकमात्र लाइकेन पार्क, जो कहाँ बनाया गया है? तो वो भी उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? तो उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना होता है। उत्तराखंड जो है यूपी से अलग होकर एक राज्य बना था, जिसका स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और देखिए 2000 ईस्वी को ना 3 राज्य का स्थापना हुआ था, एक झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना था, यानी 3 राज्य बना था 2000 ईस्वी को। और उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। ठीक है, उत्तराखंड की झील कौन कौन सी थी? देवताल झील, खुरपा ताल झील, सात ताल झील, नैनीताल झील और राकस ताल झील और माला ताल झील। आपको ताला से याद रखना कि ताला खरीदने गए थे और लास्ट में मेरा झील में ताला गिर गया। ठीक है, तो जिसके लास्ट में ताल है तो वही कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, देवताल झील, खुरपा ताल झील, सात ताल झील, सबके लास्ट में ताल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की झील। राजस्थान की झील है कि राजसमंदर झील, ठीक है, पुष्कर झील, फतेह सागर झील, ठीक है, उसके बाद सांभर झील। देखिए पुष्कर झील को ब्रह्मा जी ने बसाया था। किसने बसाया था? ब्रह्मा। ठीक है, इसीलिए यहाँ इस झील के किनारे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पूजा होता है। ठीक है, पुष्कर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की एक झील है पुष्कर झील और राजसमंदर झील, फतेह सागर झील,
उसके बाद है सांभर झील, ये खारे पानी की झील है, ठीक है। सांभर जो झील है वो खारे पानी का झील है, ठीक है। तो राजस्थान का झील कौन कौन सी है? राजसमंदर झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील और सांभर झील। सांभर झील जो है खारे पानी की एक झील है। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर को किसने बसाया था? सवाई जयसिंह प्रताप ने जयपुर को बसाया था, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है सिक्किम, ठीक है। सबसे छोटा सिक्किम है। अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की झीलें कौन कौन सी थी? राजसमंदर, पुष्कर झील। पुष्कर झील को किसने बनाया था? किसने बनाया था इसको, पुष्कर झील को? तो ब्रह्मा जी ने बसाया था, ठीक है। इसीलिए पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, ठीक है। और फतेह सागर झील और सांभर झील जो खारे पानी की एक झील है, ठीक है। सब कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, ठीक है। अगर आप एग्जाम देते होंगे या फिर सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो पुलिकट झील के बारे में आप सुने होंगे। ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की एक झील है, ठीक है। शायद इसके बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट झील। ये दोनों में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है और आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है। क्या नाम है इसका? पुलिकट झील नाम है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के बारे में, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तमिलनाडु राजधानी क्या है? तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु जो है मछली के उत्पादन में 1 नंबर में आता है, ठीक है। कौन आता है 1 नंबर पे? तमिलनाडु। और दूसरे नंबर पे आता है गुजरात मछली के उत्पादन में, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन जो नए मुख्यमंत्री बने हैं। और बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल है, ठीक है। अंगदान के मामले में, ठीक है, तमिलनाडु भी 1 नंबर पे आता है और मछली के उत्पादन में 1 नंबर पे आता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है वो बिश्वभूषण हरिचंदन है, ठीक है ना। कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? तो पुलिकट झील स्थित है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। लास्ट में आ जाता है महाराष्ट्र की एक झील है जिसका नाम है लोनार झील, ठीक है। महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील जो है ये उल्का पिंड के गिरने से बना था, ठीक है। आपको याद रखना है कि लोनार झील जो है उल्का पिंड के गिरने से महाराष्ट्र में लोनार झील का निर्माण हुआ था। ये आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था? तो उल्का पिंड के गिरने से, ठीक है, बहुत बड़ा, ठीक है, क्षेत्र में फैला हुआ लोनार झील, तो उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील का निर्माण हुआ था। ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे, ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुंबई में महाराष्ट्र में कौन सी झील है? तो लोनार झील स्थित है जो उल्का पिंड के गिरने से बना था लोनार झील, ठीक है दोस्तों। तो ये हम देख लिए थे भारत की प्रमुख झीलें। इससे एग्जाम में सवाल बन सकता है, इसलिए इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।